आज भी मैं कानून की संरक्षण पे हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को न्याय नहीं मिला। अभी के बाद के मैंने वो पुलिस आवा लगी, पुलिस दबंगई करा लगी, और 26 तारीख ने इतनी दबंगई करी कि मेरे को दूसरी जगह से बुला के, यहाँ मौके पे बुला के जबरदस्ती मेरे को डाल के एक दिन मेरे को सदर थाने में उतरते ही ये बोला कि कितने लोग हैं यहाँ पे। तो एक पुलिस अधिकारी ने ये बोला कि यहाँ पे 3-4 लोग हैं, एक तो ये खड़ा है, मैं पास में था, एक तो ये खड़ा है और 2-3 उधर है। तो बोला इनको गाड़ी में डालो। राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपस में नहीं मालूम कि इनके ऊपर कोई दबाव है या पैसे के लेन देन के अंदर ये दबाव में आ गए और जबरदस्ती कानून को, सिविल कोर्ट को भी नहीं माना, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसको भी नहीं माना, भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको भी नहीं माना। ये गाइडलाइन की ये दोनों आपस में ये रोड ऐसे कनेक्ट हो रही है और इसको मिलाने के लिए ऐसे इनमें बैंड डाला हुआ है। नमस्कार भाइयों, स्वागत है सर्वेवन राजस्थान न्यूज पर। भाई फिलहाल आप खड़े हाँ अबूसर से अड़ंगासर जो रोड जा बीजा की वो हाईवे जो इको काम चाल रही है लगातार। थान थोड़े दिन पहले अभी एक पोलियो दिखायो भी बड़े पोलियो टूटे भी रोड के ऊपर आज आप खड़े हाँ। और उरे ही रोड का मायने की है कि पूरा ग्रामीण ही बाको कहना यू है कि ई रोड का मायने गड़बड़ चाल रही है। मतलब जया की 10 मीटर बताई जा रही है रोड 20 से कड़े या 10-10.5 मीटर है कड़े 11 है इस हिसाब से। मतलब कि कमा रोड ही कर रही है बढ़िया वाली। तो पूरे ये ग्रामीण यहाँ से बातचीत करांगा और पूरा मामलो जानने की कोशिश करांगा। एक एक चीजें थाने पिछला उस दिन हम पल्ली भी दिखा के गयो कि बड़े जो पट्टे ही बाम दिक्कत कर रहा है कि कोई बोर्ड ही बाम रोली कर रहा है कि। तो एक बार फिर से आपा हो रहा है यहाँ और पूरा मामलो जानने की कोशिश करांगा। अब यार रोड बन रही है एक माइन भी बता रहे हैं कि पूरो पूरो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये भाई साहब अपने साथ में यहाँ से बातचीत करांगा और जाना। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है? धर्मेंद्र नाम है साहब। अच्छा, के मामलो है वो के गड़बड़ करेगी है? इक माइन मामलो भाई साहब आगे ने दो नक्शा शीट है इनके पास। राजस्व विभाग की नक्शा शीट है वो 100% है और जो इन लोगों के पास पीडब्ल्यूडी और ये कंपनी है इनके पास 90% नक्शा शीट है। तो 90% नक्शा शीट से इन लोगों का लेआउट प्लान है वो आउट हो गया। जहां रोड बननी थी वहां पे रोड नहीं बनी, उनसे मतलब दक्षिण साइड में ये रोड लेके आ गए। उत्तर साइड में रोड बननी थी और दक्षिण साइड में रोड लेके आ गए। इनका प्रोफाइल, लेआउट प्लान, सर्टिफाइड सब मतलब ये हाईवे ने पूरा नहीं सरकार दियो, हाईवे को ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। और रही बात ये गाइडलाइन की ये दोनों आपस में ये रोड ऐसे कनेक्ट हो रही है और इसको मिलाने के लिए ऐसे इनमें बैंड डाला हुआ है। ये बैंड साफ साफ नजर आ रहा है। मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा रोड ने घुमा दी कि इस हिसाब से कनेक्ट हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है। कंपनी है वो काम करके निकल जाएगी, अपना पैसा। तो के बात है ना, कोई नक्शो कौन दियो के हैं आप मन मर्जी में लाग रहे हैं? मन मर्जी से राठौड़ी से सब काम करते हैं। अभी ये गाइडलाइन देख लो, आपकी नजरों के सामने है बिल्कुल। व्हाइट पट्टी 10 मीटर की कैरिज वे पे दोनों साइड में 1.5 मीटर खाली जगह होनी चाहिए। 1.5 मीटर? 1.5 मीटर। अच्छा, वो बाकायदा इनके लेआउट प्लान में दर्शाया हुआ है। 1.5 मीटर खाली जगह होनी चाहिए। इस रोड को कनेक्टिविटी देने के लिए आपस में इन लोगों ने व्हाइट पट्टी एक साइड से तो रखा है 2.25 मीटर, 2.5 मीटर, एक साइड से रखा है 1 मीटर। यह चीज चेक करिए कि दिन आपकी बिल्कुल नफ्ती किया है मैंने नफ्ती किया। मैं इन लोगों के 3 साल से पीछे पड़ा हुआ हूँ क्योंकि इसमें मेरी जमीन है वो अनलीगल जा रही है। अच्छा, ये जो रोड अभी बन रही है ये जमीन खड़ी है? बिल्कुल, ये हमारी जमीन में से जा रहा है। अच्छा हाँ। तो मतलब ये पट्टी ने भी गड़बड़ कराई कटे कितनी बताई थी? 1.5 मीटर? 1.5 मीटर केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, 1.5 मीटर पे पट्टी होनी चाहिए। और इसमें कितनी आ रही है? इन लोगों ने एक साइड की पट्टी कर रखी है 2.25 से 2.5 मीटर। अच्छा। एक साइड की पट्टी कर रखी है 1 मीटर, क्योंकि वो रोड आपस में कनेक्ट नहीं होगी क्योंकि वहां पे ये रोड 10 मीटर दक्षिण साइड में लेके आ गए। पूरा का पूरा रोड दक्षिण साइड में लेके आ गए। बात तो उरों भी दिख रही है जय आप उरे सामने ही बैठे से खड़ा होके जय देखियो तो सामने सीधी सीधी रोड जो है इस हिसाब से कनेक्ट दिखाई दे रही है। ये की जो लाइन लुइन है वह सारी उकचुक हो रही। पूरा सिस्टम ही उग चुका है सर। ये 10 किलो 10.25 किलो नहीं, ये 13.25 किलोमीटर का बाईपास है। 13.25 किलोमीटर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे सही हो। मतलब यो अग्रसेन सर्किल से चालू हुआ जाके अबूसर के महीने
बड़े कनेक्ट हुआ है मंडावा रोड के में हाँ कनेक्ट हुआ वहीं तक पूरा ही पूरा। गड़बड़ है। कहीं पे 10 मीटर आउट है, कहीं पे 15 मीटर आउट है, कहीं पे 17 मीटर आउट है। पटवारी ने जो बताया है उनका सीमा, वो सीमा पे है ही नहीं है लोग। तो अभी तक इन लेके थे कोई कार्रवाई भी करी? कार्रवाई में 2024 मार्च से पहले तो स्थानीय प्रशासन वो राजस्व विभाग की संरक्षण में रहा। वहां से मेरे को फर्स्ट में शुरू में संरक्षण मिला भी, कार्रवाई भी हुई, लेकिन कार्रवाई समझ में आने से पहले ही उन लोगों ने कार्रवाई को ब्लॉक कर दिया। फिर मेरे को एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मैं कानून की सहायता लूं। मैं फिर 2024 मार्च में कानून के संरक्षण में आ गया। आज भी मैं कानून की संरक्षण में हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को न्याय नहीं मिला। कारण कि ये पीडब्ल्यूडी वाले और ये जो राजस्व विभाग वाले हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, आपस में गुमराह कर रहे हैं। कोई तो इस पे डाल देता है, कोई इस पे डाल देता है, निष्पक्ष कार्रवाई करने नहीं देते। ना तो आप करते हैं, ना कानून को करने देते हैं। इस रोड पे मैंने जो फाइल लगा रखी है, उस फाइल में कॉमन स्टे आदेश पारित हो चुका है, और उस आदेश की इन लोगों ने राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर, नायब तहसीलदार, ये लोग मिलके उस आदेश की भी अवहेलना कर दी। उस आदेश के बाद में मैंने 17 जून को कंटेप्ट लगाया है इन लोगों के खिलाफ। उस कंटेप्ट में भी मतलब पीडब्ल्यूडी का अधिकारी तहसीलदार पे डाल देता, तहसीलदार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पे डाल देता। निष्पक्ष जवाब नहीं दिया अभी तक। फिर मैंने कंटेप्ट पर भी मौका कमिश्नर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन दिया, वो उसके ऊपर प्रोसेस जारी है। तो मौका कमिश्नर के लिए मैं माननीय न्यायालय से यही अपील रखूंगा कि कोई सक्षम अधिकारी, कोई अच्छा अधिकारी वो मौके कमीशन पे आए और इसका मौका मुआवना करे, और उसके बाद में जो दोषी अधिकारी हैं उनको निलंबित नहीं, उनको डायरेक्ट बर्खास्त करे, और उसकी जगह पे कोई अच्छा अधिकारी आए और उसकी जांच हो। और पूरा का पूरा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है इस रोड पे, बहुत बड़ा स्कैम है। ये रोड जो है मतलब आगे देख रहे हैं आप पूरी बनके तैयार है, बीच का माइन कितनी दूर में है पूरे से लेके? ये तो 200 मीटर का पीस है, सिर्फ 200 मीटर का एक ये टुकड़ा बचा। काम बीच में बंद हो गए? हाँ, इसका काम ये सिविल कोर्ट की वजह से बंद था। अच्छा। हाँ, फिर उन लोगों ने आपस में, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपस में, नहीं मालूम कि इनके ऊपर कोई दबाव है या पैसे के लेन देन के अंदर ये दबाव में आ गए, और जबरदस्ती कानून को, सिविल कोर्ट को भी नहीं माना, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसको भी नहीं माना, भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको भी नहीं माना। अपनी मर्जी से मतलब, नहीं मालूम सरकार इनको या तो कोई पावर दे रखा है। अगर पावर नहीं दे रखा है तो इन लोगों के मन में है कि सरकार अपने बाप दादा की है, मर्जी आए, जैसे मर्जी आए सरकारी अधिकारी वैसे काम करेगा। और ये हो रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये हो रहा है, मन मर्जी से काम मन मर्जी से हो रहा है। और इसमें सब इंक्लूड है, राजस्व विभाग भी इंक्लूड है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वो भी इंक्लूड है, और सबसे ज्यादा कंपनी करप्शन कर रही है तो कंपनी भी इंक्लूड है। और सबसे सातिर इसमें एक अधिकारी है जो पीडब्ल्यूडी का आज के दिन एक्शन पोस्ट पे है। पहले 2-3 महीने पहले वो अय्यन साहब थे, आज वो एक्शन साहब बन गए। सबसे सातिर दिमाग उसका, सबसे सातिर दिमाग उसका। तो ये रोड का मैं जहाँ तारे यो खेत है तो याद थे बता रहे हो कि आगे तक जड़े तक भी जा रही है, पूरी में गड़बड़ है। हाँ, तो और लोग गांव का तर साथ में कुछ आएगी चीज? गांव का असर साथ में कुनी आया, गांव का मैंने खोप डाले हुए है। पहले तो जब यह रोड बनाई बी टाइम पर तो मैं इकट्ठा होके एसडीएम साहबगन, कलेक्टर साहबगन, आगन सबगन जाता। बी के बाद के मैंने पूरा पुलिस आवा लगी, पुलिस दबंगई करा लगी। और 26 तारीख ने इतनी दबंगई करी कि मेरे को दूसरी जगह से बुला के, यहाँ मौके पे बुला के जबरदस्ती मेरे को डाल के एक दिन मेरे को सदर थाने में रखा है। इसके लिए मैंने फिर गांव वालों से बुलाया कि नहीं, बुलाया नहीं, जबरदस्ती यहाँ से डाल के ले गए। नहीं पहले हाँ, बुलाया होगा ना? हाँ, मैं मेरे दूसरे खेत में मैं काम कर रहा था। अच्छा। सबसे पहले पटवारी आया था। पटवारी आके मेरे को फोन किया कि आप कहाँ हो। मैंने उनको बोला कि मैं दूसरे खेत में कटाई कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद में बोला कि आपके खेत में पुलिस आ रही है। मो भाई क्यों? हाँ, मो क्यों? बोला है रोड का काम चालू करेंगे। तो सर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो उसको दिखा देता हूँ और मैं आता हूँ।
तो मैं तुरंत यहाँ पे आया, 10 मिनट में आ गया। फिर उसके बाद में मैंने देखा तो पटवारी अकेला था और फोन पे बात कर रहा था। तो नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। फिर उन्होंने फोन, बात पूरी हो गई। बात होने के बाद में मैंने पूछा, सर पुलिस कहाँ है? जो उसने जवाब दिया कि 8 बजे से मेरे को कॉल कर रहे हैं, कम से कम 100 कॉल कर दिए। पुलिस वालों ने 100 कॉल कर दिए मेरे को कि आप मौके पे आओ, काम चालू करेंगे। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपका तो सर काम ही नहीं है यहाँ पे। तो बोला कि मेरे को मौके पे बुलाया। मैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर 10 मिनट बाद में एक गाड़ी आती है, उसमें 2 कांस्टेबल हैं, एक पीडब्ल्यूडी की AN मैडम है और उसके साथ में कंपनी के 6-7 लोग हैं। वो आ गए। तो मैंने उनको, जो ही मेरा डॉक्यूमेंट्स था, लीगल डॉक्यूमेंट्स था, वो पुलिस वालों को मैंने दिया देखने के लिए, मतलब हाथ में भी नहीं लिया। उन लोगों ने बोला कि हम देखेंगे नहीं, जो ये काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, इन लोगों को जो काम करने के लिए आदेश दिए हैं वो है मेरे पास। और ज्यादा से ज्यादा मतलब ये, अगर उनकी भी नहीं माने तो मेरे पास सिविल कोर्ट का आदेश है। तो बोला कि सिविल कोर्ट का आदेश है वो भी गलत है। तो मैंने, इतनी बात बताने के बाद में भी था सुनी को नहीं। नहीं नहीं, सुनने के लिए नहीं, तैयारी नहीं हुई है। फिर उसके बाद में एक गाड़ी पुलिस की फोन करके और बुला ली। उसमें लेडीज कांस्टेबल भी थी और पुलिस वाले भी थे, जेंट्स भी थे। तो उन्होंने आने के बाद में मैंने उनको भी कोशिश की कि मेरा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है आप प्लीज वो देख लीजिए। लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे नहीं। ये लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, ये ऐसे ही थोड़ी हैं, ये एग्जाम दे के लगे हुए हैं, तो ऐसे ही थोड़ी है। मतलब वह कर रहे हैं वो सही है, वह गलत को नहीं उसकी। हाँ बिल्कुल आपा गलत गलत नहीं, है, आपा गलत था। आपा सबूत है तो भी गलत है। हाँ बिल्कुल गलत था। उसके बाद में फिर एक गाड़ी और बुलाई है फोन करके। तो उसमें थानेदार साहब थे या और कोई थे, मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने उतरते ही ये बोला कि कितने लोग हैं यहाँ पे। तो एक पुलिस अधिकारी ने ये बोला कि यहाँ पे 3-4 लोग हैं, एक तो ये खड़ा है, मैं पास में था, एक तो ये खड़ा है और 2-3 उधर है। तो बोला इनको गाड़ी में डालो। तो गाड़ी में डाला, मैंने जो ही नाम सुना गाड़ी में डालो, तो मैंने भागने की कोशिश की। लेकिन भागने की कोशिश मैं वहीं तक की। फिर मेरे को दिमाग में आया कि मैं कानून के संरक्षण में हूँ, मेरा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं फिर वापस सरेंडर कर दिया इन लोगों को कि मेरे को जहाँ ले जाना वहीं पे ले चलो। तो मेरे को सदर थाने में ले गए। फिर मेरे को वहां पे बंद कर दिया, कमीज मेरा उतरवा दिया और बंद कर दिया। तो थाने लेके जा रहे जी टाइम थे बूझी को नहीं भाई मन कारण की है मैंने लेके क्या कहना चाह रहे हो। बताने को कोई तैयारी कुछ नहीं है। बात ही को नहीं करी। हाँ, कि हमको ये काम चालू करवाना है, बस बस हमको ये काम चालू करवाना है। हमारा काम इतना ही है कि हम काम चालू करवा दें, फिर हमारी ड्यूटी पूरी खलास है। वो मेरे ऊपर ही ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं मालूम मेरे को आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं, अभी वो उस बात का मेरे को मालूम ही नहीं है। लेकिन मैं आतंकवादी बनना नहीं चाहता, न मैं मरना चाहता, न आतंकवादी बनना चाहता। मैं सिर्फ जनता को जागरूक करना चाहता हूँ और जागरूक करके रहूंगा, चाहे ये अधिकारी मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर डाल ले। जनता को मैं जागरूक करूंगा, जितना मेरा संवैधानिक अधिकार है मैं वहां तक जाऊंगा, लास्ट छोर तक जाऊंगा। लेकिन ये जो करप्शन है, ये स्कैम है, इसको मैं उठा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 11 तारीख को CM साहब आने वाले हैं मंडरेला में, उनको भी मैं ज्ञापन देने वाला हूँ। ज्ञापन में लिखूंगा, हर चीज लिखूंगा, जो मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो लगाऊंगा, हर चीज लगाऊंगा। और जो मेरे पास कुछ वीडियोज भी हैं वो मैं आपको भी दूंगा और ज्ञापन में भी लगाऊंगा। तो अभी वीडियो के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करूंगा। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा मैं कि जो चीज एक्चुअली है उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उस डॉक्यूमेंट्स की जांच करो, और जांच करने के बाद में जो दोषी है, मैं क्यों ना मैं ही दोषी हूँ, क्यों ना मैं ही दोषी हूँ, तो मेरे को भी सजा देनी चाहिए, मेरे को भी सजा देनी चाहिए। और स्थानीय प्रशासन से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं दोषी हूँ तो एक फोन कॉल के आधार पर कहीं भी आप फोन करो, मेरे को एक फोन कर दो कि आप यहाँ आ जाओ, मैं वहीं पे जाने के लिए तैयार हूँ। पर ये चीज की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल इस चीज की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं जाऊंगा, अगर ये आपके माध्यम से ये लोग नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा, ACP जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन मैं इसकी जांच करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो जांच इसलिए महत्वपूर्ण है, सर मेरे पास जमीन है अभी बची हुई 6 बीघा,
अभी 6 बीघा भी मैं बची हुई जमीन है उसको भी मैं काम नहीं ले सकता, कानूनी तौर पे काम नहीं ले सकता। काम मैं इसलिए नहीं ले सकता, आज अगर मैं यहाँ पे कोई बिजनेस करूँ, बिजनेस पर्पज के लिए मैं कानूनी तौर पे मेरी जमीन कॉमर्शियल करवाऊंगा तो मेरे पास अड़चने आएंगी। अड़चने इसलिए आएंगी कि इन लोगों ने रोड एक्चुअली 10 मीटर 15 मीटर आउट कर दी। मेरी जमीन डॉक्यूमेंट्स में 6 बीघा है, लेकिन मौके पे मेरी जमीन 3.5 बीघा इन लोगों ने छोड़ी है। तो इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स में तहसीलदार और एसडीएम साहब वेरीफाई कर देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स देख के वेरीफाई कर देंगे कि इसकी जमीन कॉमर्शियल होने लायक है। लेकिन जब पटवारी मौके पे आएगा, पटवारी नफ्ती करेगा तो रोड का सेंटर से जो समर्पण एरिया है, क्राइट एरिया होता है, सार्वजनिक विभाग के कोई भी निर्माण विभाग हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, स्कूल हो, रोड हो, उसके हर निर्माण के क्राइटेरिया लागू होता है। वो राज्य सरकार का भी है और उसमें भारत सरकार का भी है। जो नेशनल हाईवे है उस पर भारत सरकार का क्राइटेरिया लागू होता है। वो क्राइटेरिया मान लो अपन सपोज के तौर पे ले कि 40 मीटर समर्पण होता है एनएच पे, 40 मीटर समर्पण होने के बाद में कॉमर्शियल जमीन होता है किसान का। तो डॉक्यूमेंट्स में मेरा समर्पण करने के बाद में पूरा जमीन बचता है, मौके पे मेरा जमीन बचता नहीं है। या तो वो लोग घूस लेंगे मेरे से, अगर लीगल तरीके से तो होगा ही नहीं, ये तो मैं गारंटी देता हूं आपको, लीगल तरीके से तो मेरा जमीन कॉमर्शियल होगा ही नहीं। अनलीगल तौर से अगर वो करना चाहेंगे तो मेरे से पैसे लेंगे। अगर मैं पैसे देकर भी इन लोगों से कॉमर्शियल करवा लूंगा तो फिर मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में इसलिए जाना पड़ेगा, आज आते आते दुर्जनपुरा और आबूसर नगर परिषद में आ रहे थे, आते आते बचे हैं। भविष्य में ये 2 साल 3 साल बाद में नगर परिषद में आएंगे। मैं यहाँ अनलीगल तौर से निर्माण करूंगा तो पीडब्ल्यूडी विभाग आके वो निर्माण ध्वस्त कर देगा, वो पीला पंजा आ जाएगा, उसी दिन पीला पंजा आ जाएगा। वो ना तो डॉक्यूमेंट्स देखेगा मेरा, ना मेरी जमीन देखेगा, ना गलत कौन है सही कौन है वो देखेगा। उसका तो बस सिर्फ काम यही रहेगा कि इस निर्माण को तोड़ दो। तो अभी 6 बीघा जमीन मेरे पास बचा है, वो भी मेरे लायक नहीं है, कानूनी तौर पे मेरे लायक नहीं है, ना मेरे परिवार के लायक है, ना मेरे लायक है, और ना आने वाली पीढ़ी के लिए लायक है। अभी 2 पीढ़ी मेरी कोर्ट में गुजरेंगी, तब जाके ये सही होगा। सही भी होगा या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं। कोई गारंटी मेरे को तो विश्वास है ही नहीं। मेरे को तो इसलिए विश्वास नहीं है, आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन है, यहाँ पे 3-4 दफा पुलिस आ गई, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजस्व विभाग है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी वीडियो के माध्यम से प्रशासन से की मांग करूंगा? प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि सर जो जायज है, जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पे जो काम करो, निर्माण करो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्वागत करते हैं इसका। हमारे मन में 2017 में जब ये इसका प्रोसेस चालू हुआ था, उस टाइम में इतना हर्षोल्लास था कि हमारे पास में भी एक एनएच निकल रहा। हम लोगों ने बहुत से प्लान बनाए कि यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। जो हमारे पास है वो भी छीन लिया और जबरदस्ती छीना जा रहा है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा, राजस्व विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से और स्थानीय प्रशासन से, कलेक्टर साहब से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए और जो दोषी है उसको सजा दीजिए। चाहे उसमें दोषी मैं भी निकलूं तो मेरे को सजा दीजिए, मैं तैयार हूं।